एपिसोड 11 सीक्रेट ऑफ ग्रे एलिमेंट। लिटिल ड्रैगन के सुझाव के बाद आकाश को ये तो समझ आ गया कि उसे कोई हीरो बनने की जरूरत नहीं है नहीं तो उसके इस जिंदगी का हाल भी पिछले जिंदगी जैसा ही होगा और ये जिंदगी वो पिछले जिंदगी जैसे कमजोरों की तरह नहीं जीना चाहता। इस जिंदगी में उसके पास मौका है पावरफुल बनने का और मैजिक उसमें उसकी मदद कर सकता है। बहुत देर सोचने के बाद आकाश ने ये तय किया कि उसे ओल्ड आकाश की मेमोरीज फ्यूचर देखने के लिए इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे उसकी लाइफ बोरिंग सी हो जाएगी। अब आकाश लाइफ की इस फिल्म के कुछ क्लिप्स पहले देखकर अपने इस फिल्म को खराब तो नहीं करना चाहेगा ना। और रही बीजापुर सिटी पर हमले की बात, तो उसके लिए आकाश ने पहले से ही प्लानिंग कर ली थी उससे निपटने के लिए। मैं शहर के सभी लोगों को तो नहीं बचा सकता, पर मैं अपने आसपास के और अपने करीबी लोगों को तो बचा ही सकता हूँ। अब जबकि सिटी में कोई भी एक बच्चे के बातों पे विश्वास नहीं करेगा, इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं ये बातें किसी से शेयर ना करूँ, नहीं तो मेरा ही मजाक बन जाएगा। और अगर इन बातों के फैलने से हमलावर की मुझ पर नजर पड़ गई तो मैं अपने साथ अपने परिवार वालों की भी जान खतरे में डाल दूंगा, आकाश ने सोचा। अब जबकि मैं ओल्ड मन की मेमोरीज को फ्यूचर देखने के लिए नहीं उसे कर सकता, तो उसका कुछ इस्तेमाल ही कर लेता हूँ अपनी और अपने दोस्तों की शक्तियाँ बढ़ाने के लिए। ओल्ड आकाश के कल्टीवेशन एक्सपीरियंस बहुत काम आएंगे मैजिक कल्टीवेशन में, जब मेरे और उसके एलिमेंट्स बिल्कुल एक ही है, आकाश ने सोचा। ऐसे ऐसे ही समय बीत गया और रात का समय आ गया। देर रात को जब राघव घर आ गया तो आकाश ने दीक्षा और राघव को एक साथ अपने डैड दीक्षा, तुम्हें पता है कि मैंने आज मैजिक अवेकनिंग की और मैंने फायर एलिमेंट को अवेकन किया है, आकाश ने कहा। सच में भरदया, मुझे पता था कि आप जरूर कामयाब होगे, आप झूठ में ही परेशान हो रहे थे, दीक्षा ने कहा। सच में बेटा, मुझे खुशी के मेरा बेटा बड़ा होकर एक फिरे मैजिशियन बनेगा। मैं सोच रहा था कि कुछ पैसे बचा हूँ, अब तुमको कुछ कल्टीवेशन रिसोर्सेज की भी तो जरूरत पड़ेगी। तुम रिसोर्सेज की चिंता मत करना, तुम बस अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दो, मैं कुछ दिन में तुम्हारे लिए मैजिक टूल खरीद दूंगा, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। पापा, आप मैजिक टूल की चिंता मत करो, कॉलेज वालों ने वादा किया है कि वो स्टूडेंट्स को मैजिक कल्टीवेशन करने के लिए कुछ रिसोर्सेज अलॉट करेंगे। आकाश ने अपने पिता को चिंता न करने के लिए उनसे झूठ बोल दिया। अच्छा ऐसा है, ये तो अच्छी बात है। बीजापुर मैजिक कॉलेज बहुत अच्छी जगह है, मैंने तुम्हारा वहाँ दाखिला कराकर कोई गलती नहीं की, राघव ने चैन की सांस लेते हुए कहा। ऐसे ही तीनों ने कुछ समय करते हुए बिताए और खाना खाकर सोने चले गए। अपने दिन कॉलेज जाने के लिए आकाश तैयार हुआ और आदर्श के साथ कॉलेज के लिए चला गया। क्लास के पहले दिन सबसे पहले क्लास टीचर डिसूजा ने बच्चों की क्लास ली, जिसमें उन्होंने मैजिक कल्टीवेशन की क्लास ली और मैजिक को एक्टिवेट करने के बारे में सिखाया। बच्चों सब ध्यान दो, आज हम मैजिक स्पेल को एक्टिवेट करने के बारे में सीखेंगे। मैजिक स्पेल को एक्टिवेट करने के ये कुछ सिंपल स्टेप्स हैं, जिसे सब ध्यान से सुनेंगे। मैजिक स्पेल रिलीज करने के 3 सिंपल स्टेप्स हैं, ध्यान, नियंत्रण और जागरण। जैसा कि हम लोग ध्यान वर्ल्ड से समझ ही सकते हैं कि ध्यान लगाने की जरूरत है। जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो आपको अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड पर फोकस करना होगा, जिससे आपकी चेतना आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपने आप केंद्रित हो जाएगी। अगले स्टेप में आपको कंट्रोल करना सिखाना होगा, यानी आपको अपने एलिमेंट के स्टार डस्ट पे फोकस करना होगा। फोकस करने पर आपको अपने स्टार डस्ट में उछालते कूदते हुए 9 स्टार्स दिखाई देंगे।
आपको इन नन्हे स्टार को कंट्रोल करना सिखाना होगा और इन्हें एक लाइन में आने के लिए कमांड करना होगा, जिससे आप अपनी मैजिक स्पेल कंप्लीट कर सको। अगले स्टेप में आपको अपने मैजिक स्पेल को रिलीज करना होगा अपने टारगेट पर। इसके लिए आप सभी को अपने स्टार्स को कमांड करके अपने स्टार पाथ को कंप्लीट करना होगा, जिससे आप अपने मैजिक को रिलीज कर सको। इस तरह आप अपने मैजिक एक्टिवेशन को अचीव कर सकते हैं। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और देर तक साधना में। बैठकर अपने स्टार्स को कंट्रोल करना सिखाना होगा। किसी को अगर कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। टीचर डिसूजा ने एक स्माइल के साथ अपना क्लास लेक्चर खत्म करते हुए कहा, सर क्या आप एलिमेंट्स के कलर और उनके बेसिक स्पेल्स के बारे बता सकते हैं? मैं काफी दिनों से थोड़ा उत्सुक था ये जानने के लिए। आकाश ने अपना हाथ उठाते हुए कहा, हम मैजिक एलिमेंट्स और उसके कलर्स, ये तो एकदम बेसिक सवाल है आकाश। क्या तुम इतनी बेसिक तक ईश्वर भी भूल गए? और किसी को यही डाउट है क्या? टीचर डिसूजा ने थोड़ा चिढ़ते हुए पूछा। बाकी किसी भी बच्चे ने हाथ नहीं उठाया। कुछ बच्चे आकाश के इस बात पर छुप कर हंस भी रहे थे। क्या मुसीबत है? कहीं एक दिन ये लड़का मुझसे नर्सरी की थ्योरीज ना पूछने लगे। ये आज है। कल के बच्चे क्लास में ध्यान क्यों नहीं देते? टीचर डिसूजा ने झुंझलाते हुए मन ही मन सोचा। आकाश ने टीचर के भाव को देखकर जान गया था कि डिसूजा सर उससे चिढ़ते थे, इसलिए उसने अपना सवाल सीधा सीधा पूछ लिया। सर मैं बस ये जानना चाहता था कि ग्रे एलिमेंट स्टार डस्ट कौन से एलिमेंट को शो करता है? आकाश ने पूछा। ओह ग्रे स्टार डस्ट, तुम डार्क मैजिक के बारे में क्यों जानना चाहते हो आदर्श? कहीं तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे? टीचर डिसूजा ने सख्ती से पूछा। डार्क मैजिक और टीचर का गुस्से वाला चेहरा देखकर आकाश थोड़ा डर गया और कोई बहाना सोचने लगा। अरे नहीं सर, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। वो कल मैंने एक मूवी देखी थी ना तो मैं वहीं पर ग्रे स्टार डस्ट के बारे में सुना और उसके बारे में आपसे पूछने लगा। आकाश ने हकलाते हुए कहा। ओटह तो ऐसी बात है, आजकल के बच्चे भी ना सारा टाइम फिल्म में देखने और खेलने कूदने में बिता देते हैं और पढ़ने का तो मन करा ही नहीं। टीचर डिसूजा ने कहा। आकाश नाम है ना तुम्हारा? सर ने पूछा। यस सर आकाश। डिसूजा सर, जहाँ तक मुझे याद है तुमने फायर एलिमेंट अवेकेन किया था ना? आकाश यस सर। तुम डन बेकार की चीजों में अपना टाइम बर्बाद मत करो। मैंने नोटिस किया है कि तुम्हारी फायर एलिमेंट के स्टार डस्ट क्लास के सभी फायर एलिमेंट के स्टूडेंट से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इसलिए अपना फोकस मैजिक कल्टीवेशन में लगाओ, नहीं तो टैलेंट होते हुए भी तुम अपना टैलेंट बर्बाद कर दोगे। डिसूजा सर ने आकाश को समझते हुए कहा। आकाश मन ही मन एक दरडोटा सा सवाल ही तो। पूछा था इनसे, उसके लिए इतना बड़ा लेक्चर देने की क्या जरूरत थी? इनको खामखा सारा मूड खराब कर दिया। टीचर डिसूजा की बात सुनकर क्लास में बैठी आरती आकाश को घुर कर देखने लगी। आरती एक कॉम्पिटिटिव लड़की थी और क्लास में सबसे आगे रहना चाहती थी, और जब टीचर ने आकाश के फायर एलिमेंट की तारीफ की तो आरती को अच्छा नहीं लगा। मैं क्लास में इतनी मेहनत करती हूँ, फिर भी इस बैकडोर से आए हुए लड़के के फायर एलिमेंट में ऐसा क्या है जो सर इसकी इतनी तारीफ कर रहे हैं? आरती ने मन ही मन सोचा। सर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैजिक कल्टीवेशन के लिए फोकस करूँगा, पर क्या आप मेरे सवाल के बारे में बता सकते हैं? आकाश ने सर से फिर पूछा। डिसूजा सर ठीक है, तो डार्क मैजिक के बारे में मैं बात करता हूँ। फिर
जैसा कि आप जानते हैं कि इस मैजिक को उसके नेचर के हिसाब से कई भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें से कुछ डार्क मैजिक, एलिमेंटल मैजिक, व्हाइट मैजिक और डायमेंशनल मैजिक। इन सभी मैजिक में से आप एलिमेंटल मैजिक से वाकिफ होंगे। तो जैसा कि आदर्श ने पूछा ग्रे स्टार डस्ट के बारे में, तो इसका आसान सा जवाब है कि ग्रे कलर शैडो एलिमेंट को दर्शाती है और ज्यादातर केस में आप शैडो मैजिक को मेज मास्टर या फिर उसके ऊपर के लेवल पर अवेके कर सकते हैं। स्कॉलर लेवल पर डार्क एलिमेंट अवेके करने वाले कम ही होते हैं। डार्क क्या, स्कॉलर लेवल पर व्हाइट या फिर डायमेंशनल मैजिक अवेके करने वाले का भी चांस कम ही होता है। सर ने क्लास को समझाते हुए कहा, शैडो एलिमेंट, यही मेरा तीसरा एलिमेंट शैडो एलिमेंट है। अमेजिंग। मैंने शैडो मैजिक को भी अवेकन किया है। वहाँ मेरी तो लॉटरी ही लग गई। शैडो, फायर और थंडर, 3 कूल एलिमेंट्स। अब तो मैं ये देखने के लिए बेताब हूँ कि इन एलिमेंट्स के बेसिक स्पेल्स क्या करते हैं। आकाश ने एक्साइटेड होते हुए मन ही मन। तो क्या आकाश अपने मैजिक स्पेल्स एक्टिवेट करना सीख पाएगा? हमले से बचने के लिए क्या प्लान है आकाश का? क्या आकाश अपने प्लान में सफल हो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए डार्विन साहू आर्यन आरजे डी के चैनल पर।